कसब दुनिया मना नहीं है, दुनिया कमाओ, जितनी चाहो इतनी दुनिया कमाओ, कोई मना नहीं है, अगर उस मालो असबाब के हुकूक भी आप साथ साथ अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ने जो ज़कात आपके ऊपर फर्ज फरमाई, वाजिब फरमाई, आप उसका हुकूक भी अदा करते हुए चल रहे हैं, तो आप लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति जो चाहे वो बन जाओ। दुनिया की आला से आला डिग्री हासिल करो, आला से आला डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, IAS बनो, ESP बनो, SP बनो, जो चाहे आप दुनिया का वो ओहदा हासिल करो, लेकिन इस ओहदे के साथ साथ आपके दीन का नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि डिग्री तो बहुत आला हासिल कर ली लेकिन साथ साथ ईमान भी बेच दिया, तो फरमाया डिग्री आपकी किसी काम की नहीं है। ईमान के साथ साथ आप जो दुनिया की डिग्री हासिल करना चाहो वो कर सकते हो, लेकिन अगर डिग्री के साथ साथ दीन जा रहा है, ईमान जा रहा है, तो फिर उलमा फरमाते हैं कि डिग्री को लात मारो लेकिन ईमान और दीन बचाओ, इसलिए कि ये डिग्री तो चंद रोजा है, अगर तुम्हारा दीन और ईमान गया तो फिर दुनिया के साथ साथ आखिरत को भी बेड़ा गर्क कराएगा, और वो हमेशा की जिंदगी है, वो अबदी जिंदगी है। तो फानी जिंदगी के लिए आप हमेशा की जिंदगी को खराब नहीं। फरमाया जो आदमी अल्लाह से मुलाकात को पसंद फरमाता है, अल्लाह ताला उसकी मुलाकात को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल तुअसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। बुजुर्गान मुहतरम, बिरादरान अज़ीज़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको और इस दुनिया के अंदर इंसानों को जो भेजा है वो एक ख़ास मकसद के तहत भेजा है। वो मकसद भी अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर ख़ुद बयान फरमा दिया, और अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया का कोई भी शोबा, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है कि जिसके अंदर मुसलमानों की रहनुमाई न की हो, मुसलमानों को दस्तूर न बताए हों, ज़वाबित और क़ानून न बताए हो, और मुसलमानों को ऐसे ही खाली छोड़ दिया, तिश्ना छोड़ दिया कि भाई इस शोबे के अंदर मज़हब इस्लाम की तुम्हारे मुताल्लिक़ कोई रहनुमाई नहीं है, लिहाजा तुम दूसरे मज़हब वालों से इसके मुताल्लिक़ रहनुमाई ले लेना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर हमें और आपको जो भेजा है, मोटी मोटी सी बात है, वो आखिरत की तैयारी के लिए भेजा है। और आखिरत की तैयारी होगी कैसे? अल्लाह ने बयान फरमाया कि आखिरत की तैयारी ऐसी होगी, जो मैंने कहा है वो करना है। और अल्लाह ने क्या कहा है वो कैसे पता लगेगा? फरमाया कुरान करीम पढ़ो। कुरान करीम के अंदर अल्लाह की मर्जियात और अल्लाह की नामर्जियात दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, तो पता ये चल कि अल्लाह की मर्जी और नामर्जी इस काम में है या नहीं है, ये हमें पता चलेगा जब हम कुरान करीम का मुताला करेंगे।
और अगर हमारे अंदर इतनी काबिलियत, इतनी लियाकत नहीं है कि हम कुरान करीम के मज़ामीन को, कुरान करीम के तराजिम को, कुरान करीम के माना मफ़हूम को समझ लें, अगर हमारे अंदर इतनी काबिलियत नहीं, सलाहियत नहीं, लियाकत नहीं है, तो फिर अल्लाह ने क्या फरमाया, फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, कि तुम्हें उन लोगों से पूछ लेना पड़ेगा जो इस कुरान करीम को जानते हैं, इसका माना मफ़हूम समझते हैं और अल्लाह ताला की मुराद को समझते हैं, उनसे जा कर के सवाल करो। फ़स्अलू, उनसे सवाल करो, अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, उलमा से पूछो, उनसे रहनुमाई हासिल करो, तब आपको पता लगेगा इस काम के अंदर अल्लाह की मर्जी है या ना मर्जी है। तो बहरहाल मोटी मोटी सी बात है, इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि भाई मंतिकी बात हो, फ़लसफ़ी बात हो कि इंसान को समझ में ना आए। बिल्कुल सीधी सीधी सी बात है। दुनिया के अंदर आए आखिरत बनाने के लिए आए। हमारी आखिरत किस तरीके से बन जाए, आखिरत के अंदर हम कैसे कामयाब हो जाए। लेकिन अल्लाह ने हमारी एक बीमारी का भी जिक्र फरमाया, जो आयत मैंने अभी आपके सामने खुतबे के अंदर तिलावत की है, सूरह आला की आयत है। अल्लाह उसमें क्या फरमा रहे, बल तुअसिरूनल हयातद दुनिया, तुम तो आखिरत की जिंदगी पर दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, आखिरत के मुकाबले में दुनिया को सब कुछ समझते हो। जब टकराव हो जाता है आखिरत की कामयाबी का और दुनिया की कामयाबी का, तो क्या कहते हो, दुनिया की कामयाबी तो नकद है, आखिरत की कामयाबी तो उधार है। तो दुनिया को तरजीह देते हो आखिरत की जिंदगी के मुकाबले में। वल आखिरतु खैरु व अबका, अल्लाह फरमाते हैं असल ज़िंदगी और बाकी रहने वाली ज़िंदगी और हमेशा की ज़िंदगी और अबदी ज़िंदगी वो तो आखिरत की ज़िंदगी है, कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी। ये दुनिया आर्जी, दुनिया की चीज़ें आर्जी और आखिरत की हमेशा हमेश की नियमतें हैं। और वो किन को मिलेगी, अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, मसरुल जन्नति लती वुइदल मुत्तकून, अल्लाह से डरने वालों से अल्लाह ने वादा कर लिया है। किस चीज का वादा, फरमाया ऐसी जन्नत में तुम्हें दाखिल करूंगा जिसके इनामात और जिसकी नियमतें और जिनके मुताल्लिक माला आइनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतरा अला क़ल्बी बशर, फरमाया कि उसकी नियमतों के बारे में न किसी आँख ने कभी उसको देखा, न किसी के कानों ने उनके मुताल्लिक सुना, और तो और किसी के दिल के ऊपर भी कभी वहमो गुमान नहीं गुजरा होगा उस चीज़ का, उन नियमतों को, उन इनामात का। वो अल्लाह ने किसके लिए, फरमाया अहले जन्नत के लिए उनको तैयार करके रखा है। फरमाया लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, ऐसी ख़वातीन, ऐसी हूरे हैं कि इससे पहले न कभी उन्हें किसी जिन ने टच किया, न कभी किसी इंसान ने टच किया। ऐसी हूरे और ऐसी ख़वातीन अल्लाह ने अहले ईमान, अहले जन्नत के लिए तैयार करके रखी है। उन हूरों की तरह और उनकी सूरत पर अल्लाह ने दुनिया के अंदर एक मछली बनाई है। हदीस पाक के अंदर है कि जब जन्नत की खातून, जन्नत की हूर वो पानी पिएगी तो पानी भी हलक से जाता हुआ नजर आएगा, दिखेगा। तो उसको समझाने के लिए अब इंसान सोचे यार ऐसा कैसे मुमकिन है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल बात है। फरमाया नहीं, पॉसिबल है, चलो इसका नमूना हम तुम्हें दुनिया के अंदर ही दिखा देते हैं। अल्लाह ने एक मछली बनाई जिसका नाम है शीशा मछली। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है वो, अंदर की सारी चीज उसकी बाहर से नजर आती है। ऐसी ट्रांसपेरेंट अल्लाह ने मछली बनाई है। अब इंसान बिल्कुल भी इस चीज का इनकार नहीं कर सकता कि अल्लाह ने जो फरमाया, अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया वो इम्पॉसिबल है, नहीं बल्कि वो पॉसिबल है। अल्लाह ताला ने उसके नमूने पर दुनिया के अंदर एक मछली तुम्हें बना करके दिखा दी। शीशा मछली बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है कि अंदर की तमाम चीजें उसकी बाहर से नजर आती हैं।
कोई मुश्किल बात नहीं, कोई नामुमकिन बात नहीं है। अब इंसान चाह के भी इनकार नहीं कर सकता इस चीज का। अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया है बिल्कुल हक है, सच है। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों, ये चीजें हमें मिलेगी कब? एक ईमान वाले को ये चीजें नसीब कब होगी? अल्लाह ने फरमाया कि ये जो दुनिया बनाई है ये तुम्हारा एग्जाम हॉल है, एग्जाम हॉल है। अल्लाह ताला एग्जामिनर है, वो तुम्हारा इम्तिहान ले रहे हैं। तुम्हारा एग्जाम, तुम्हारा टेस्ट चल रहा है इम्तिहान हॉल के अंदर, तुम बैठे हुए सबको सब। अब देखा ये जाएगा कि तुम में से कौन कामयाब होगा और कौन नाकाम होगा। वो एग्जामिनर देखेगा कि किस बच्चे ने पूरी मेहनत के साथ, तैयारी के साथ एग्जाम दिया है और किसने ऐसे ही सरसरी तौर पर। तो फरमाया कि जो फेल होगा वो नाकाम, और जो है उसके अंदर आला नंबरात लेकर आएगा वो कामयाब होगा। और यही वो लोग हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने वो तमाम के तमाम इनामात तैयार करके रखे हैं। अब दुनिया को हम जिए कैसे, जिंदगी कैसे गुजारे, ये उसूल भी अल्लाह के रसूल ने बता दिया। फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अद्दुनिया सिजुनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। फरमाया कि ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और एक अल्लाह के नाफरमान के लिए, काफिर के लिए ये जन्नत है। अब हम देखें दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी जेलें बनी हुई हैं, कैद खाना, उनकी बड़ी बड़ी दो खासियत हैं। आप अगर पूरी तवज्जो के साथ और ध्यान लगा करके बात सुनेंगे तब आपको बिल्कुल क्लियर बात समझ में आ जाएगी। जेल खाना, कैद खाने की दो बड़ी बड़ी खुसूसियतें होती हैं। क्या क्या? एक तो खासियत कैद खाने की, जेल खाने की ये होती है कि जब कोई कैदी मुजरिम वहां पर जाता है तो उसका कोई काम अपनी मर्जी से जेल के अंदर नहीं होता, बल्कि जो जेल का वहां का जो इंचार्ज होता है, वहां का जो जेलर होता है, जो वहां का निगरा होता है, वो जैसा कहेगा आपको ऐसे चलना पड़ेगा। कपड़े अपनी मर्जी के नहीं पहनोगे, बल्कि आपके कपड़े उतार लिए जाएंगे और जो वहां की यूनिफॉर्म है वो आपको पहननी पड़ेगी लाजमी। आपका खाना पीना अपनी मर्जी से नहीं होगा, बल्कि वहां का जो खाना पीना है वो आपको खाना पड़ेगा। गर्ज है कि आप जहां तक सोचे के नजरें दौड़ाएंगे इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि मुजरिम का, कैदी का कोई काम जेल के अंदर अपनी मर्जी से नहीं होता। न खाना अपनी मर्जी का, न पहनना अपनी मर्जी का, न सोना अपनी मर्जी से, न उठना अपनी मर्जी से, न काम काज अपनी मर्जी से, न यहां से निकल सकता अपनी मर्जी से। अब तमाम के तमाम काम उसके जेल वालों के ताबे हो गए। जेल वाले जैसा खिलाएंगे ऐसा खाना पड़ेगा, जैसा पहनाएंगे वैसा पहनना पड़ेगा। जब कहेंगे लेटने के लिए सोना पड़ेगा, जब कहेंगे जागना पड़ेगा। गर्ज है कि कोई काम अपनी मर्जी से उसका नहीं हो सकता, बल्कि जेल वालों की मर्जी के ताबे होगा। एक खासियत तो ये हुई। दूसरी खासियत ये हो गई कैद खाने की और जेल की कि कोई बड़े से बड़ा मुजरिम क्यों ना हो, बड़े से बड़ा मुजरिम, यहां तक के किसी मुजरिम को उम्र कैद की सजाई क्यों ना हो गई होगी, लेकिन वो जेल के दरो दीवार से, उसकी कोठरी से, उसकी छत से, वहां की चीजों से दिल नहीं लगाता। उसको ये उम्मीद रहती है कि कभी ना कभी तो मेरी आजादी का परवाना मुझे मिलेगा। अच्छे अच्छे काम करूंगा, हो सकता है मेरे नेचर से और मेरी आदतों से खुश होकर ये जेल वाले मुझे यहां से रिहा कर दे। ऐसा होता है। तो कोई अगर उम्र कैद का मुजरिम भी है तो भी उसको वहां से निकलने की उम्मीद होती है कि कभी ना कभी मेरी आजादी का परवाना मुझे मिलेगा। वो जेल के दरो दीवार से, कोठरी से, छत से, वहां की चीजों से दिल नहीं लगाता। दो बात हो गई। अब आ जाइए हम देखते हैं जन्नत जो है दुनिया के मुकाबले में, जन्नत आखिरत, जन्नत की भी बड़ी बड़ी दो खासियतें हैं। क्या क्या? जन्नती जब जन्नत के अंदर जाएगा तो उसका हर काम अपनी मर्जी से होगा। होगा कि नहीं होगा भाई?
हर काम अपनी मर्जी। अल्लाह क्या फरमाया, वलकुम फीहा मा तश्तहीहिल अनफुसु व तलज़्ज़ुल अयुन, फरमाया जो चाहोगे वो मिलेगा, जैसी तमन्ना करोगे वो मिलेगा। हदीस पाक के अंदर आता है, जन्नत में बैठा हुआ होगा, उसका मन करेगा यार मैं ये जो परिंदा है इसका गोश्त खा लूं। और वो इतना सोचेगा ही, वो बिल्कुल भुना हुआ और जो है पका हुआ और जो है लजीज एकदम टेस्टी आकर के उसके सामने पेश हो जाएगा। अरे मैंने तो सोचा ही था अभी। फरमाया यही है जन्नत, जो तुम चाहोगे। वलकुम फीहा मा तश्तहीहिल अनफुसु व तलज़्ज़ुल अयुन, फरमाया नफ्स जिस चीज की ख्वाहिश करेगा, तमन्ना करेगा, फौरन हाजिर हो जाएगी। ये आंखें जिन चीजों से ठंडी होगी, फौरन इनकी ठंडक का सामान कर दिया जाएगा। यह है जन्नत की खासियत, पहली खासियत कि जन्नती का हर काम अपनी मर्जी से होगा। वहां जन्नती ऐसा नहीं है कि यार ये जब ये कहेगा जब मुझे सोना पड़ेगा, यार मैं इसके ताबे हूं, जब ये खिलाएगा तो मुझे नहीं, बल्कि फरमाया जो तुम चाहोगे वहां पर ऐशो आराम मिलेगा, ऐसी लाइफ, ऐसी जिंदगी मिलेगी। एक खासियत। दूसरी खासियत ये हो गई कि जन्नत में जाने के बाद जन्नती का दिल इस कदर लग जाएगा कि वहां से वापस आने का दिल ही नहीं करेगा। कैद खाने की क्या क्या बताई थी मैंने? एक तो बोलिए पहली खासियत क्या थी? कैदी का, मुजरिम का कोई काम अपनी मर्जी से नहीं होगा। और दूसरी खासियत ये थी कि वो जेल के दरो दीवार से दिल नहीं लगाता, बल्कि उम्मीद ही रहती यहां से यार किसी ना किसी तरीके से मैं निकल जाऊं। और इसके बरअक्स, इसके अपोजिट हम देखते हैं जन्नत की भी यही खासियतें हैं कि हर काम जन्नती का अपनी मर्जी से, और जन्नत में जाने के बाद जन्नती का दिल ऐसा लग जाएगा कि वहां से आने का मन ही नहीं करेगा। लेकिन कुफ्फार के मुताल्लिक अल्लाह ने क्या बयान फरमाया? फरमाया रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, फरमाया जब अहले जन्नत को जन्नत में जाते हुए ये मुजरिमों, काफिर, मलऊन देखेंगे तो ये तमन्ना करेंगे काश हम भी मुसलमान होते, हम भी अल्लाह ताला के फर्माबरदार होते, तो आज अबदी जहन्नम से बचकर हम भी हमेशा की जन्नत में जाने के मुस्तहिक बन जाते। और वहां पर ये क्या करेंगे? फरमाया वहुम यस्तरिखून फीहा रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल, वहां पर चीखेंगे, शोर मचाएंगे, चिल्लाएंगे और ये कहेंगे ए हमारे परवरदिगार, हमें एक मर्तबा दुनिया में वापस भेज दीजिए, हम उसके खिलाफ अमल करके आएंगे जो अब करके आए। यानी अल्लाह एक लम्हे के लिए भी तेरे जिक्र से गाफिल नहीं होंगे, या अल्लाह एक लम्हे के लिए भी तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे। इस तरह की बात कुफ्फार वहां पर अल्लाह ताला से ये अहद करेंगे, अल्लाह एक मौका, बस एक मौका दे दीजिए, बस एक मौका। हमने अपनी आंखों से देख लिए तमाम के तमाम नजारे, तमाम के तमाम इनाम, या अल्लाह एक मौका दे दीजिए, एक मौका दे के देखिए। अल्लाह क्या फरमाते हैं? अवलम नुअम्मिरुकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर, फरमाया क्या हमने इनको इतनी उम्र नहीं दी थी जिसमें ये नसीहत हासिल कर लेते, शब व रोज़ अल्लाह ताला की कुदरत का नज़ारा करते थे, शब व रोज़ अल्लाह ताला के इनामात को इस्तेमाल किया करते थे। क्या इन तमाम चीज़ों को देखकर, इतनी बड़ी कायनात को देखकर, इसकी तख्लीक को देखकर इन लोगों ने इबरत हासिल नहीं की? क्या इनके पास डराने वाले नहीं आए? क्या इनके पास खुशखबरी सुनाने वाले नहीं आए? तमाम के तमाम लोग इनके पास आए, डराया भी, इनको खुशखबरियां भी सुनाई, लेकिन उन्होंने कान नहीं धरे, जिसकी वजह से आज चक्की में यहाँ पर पीसे जाएंगे और इनको हमेशा हमेशा की जहन्नम में डाला जाएगा। तो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, अल्लाह। अब आप इस उसूल की रोशनी में हम अपनी जिंदगी का थोड़ा सा मुआयना करते हैं। अल्लाह ने ये जो मेयार, ये जो क्राइटेरिया बयान फरमाया है हदीस पाक के अंदर कि मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे अल्लाह हमें दोबारा दुनिया के अंदर भेज दे। ये एक बात रहेगी दरमियान से। अब वो कौन लोग होंगे? या अल्लाह एक मर्तबा और दुनिया के अंदर भेज दीजिए। कौन होंगे वो? फरमाया जो अल्लाह के नाम पर शहीद हो गए थे।
जो अल्लाह के नाम पर शहीद हो गए, शुहदा, अल्लाह के दीन को, इस्लाम को बुलंद करते हुए उन्होंने राह खुदा में अपना खून पेश किया था। हदीस पाक के अंदर है, शुहदा अल्लाह से कहेंगे, या अल्लाह एक मर्तबा और दुनिया के अंदर भेज दीजिए ताकि तेरे नाम पर अपनी जान देने में, खून बहाने में जो मजा आया था, अल्लाह दोबारा से वो मजा चखना चाहता हूं। ऐसा मजा तो या अल्लाह जन्नत के अंदर भी नहीं है। फरमाया शुहदा सिर्फ ये कहेंगे, एक मर्तबा हमें चांस दिया जाए, एक मर्तबा हमें भेजा जाए। और यही ख्वाहिश अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी की थी। हदीस पाक के अंदर बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, लवदितु अन उक़तल फी सबीलिल्लाहि सुम्मा उहया सुम्मा उक़तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़तल। फरमाया मेरा दिल ये चाहता है, यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया जिसके माना आता है दिल से किसी चीज की ख्वाहिश और तमन्ना करना। लवदितु अन उक़तल फी सबीलिल्लाह, मेरा दिल ये चाहता है या अल्लाह मैं तेरे रास्ते में शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद। इस तरीके से अल्लाह के नबी ने 3 मरतबा। अब आप इस बात से खुद अंदाजा लगा सकते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं, खलीफा सानी है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला, उन्होंने भी यही तमन्ना की थी, या अल्लाह अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक व मौतन बि बलदि रसूलिक। फरमाया तेरे रास्ते की शहादत और तेरे नबी के शहर में मौत। और अल्लाह ने उनकी ये दुआ कबूल भी फरमा ली थी। मौत भी आई, शहादत की मौत आई। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह और मदीने के अंदर आई। अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इस दुआ को कबूल भी फरमा लिया था। तो बाज़ मौक़े ऐसे होते हैं कबूलियत के, जैसे जुमे के मुताल्लिक आता है हदीस पाक के अंदर कि एक घड़ी ऐसी होती है, एक साथ ऐसी होती है कि इंसान उसके अंदर जो भी दुआ करेगा अल्लाह ताला कबूल फरमा लेगा। और मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन और उलमा फरमाते हैं कि ज़्यादा चांस ये है कि वो घड़ी असर की नमाज के बाद होती है। असर से मगरिब के दरमियानी जो वक्फा है, जो टाइम है, वो साथ उसके अंदर घूमती रहती है। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि जुमे के दिन खास तौर पे असर से लेकर मगरिब का जो अरसा है, ये जो वक्फा है दरमियानी, इसको हम गुनाहों के अंदर नहीं बल्कि अल्लाह की इबादत में गुजारें, दुआ मांगते हुए, जिक्र करते हुए, तिलावत करते हुए, इस्तिग़फ़ार करते हुए। इसलिए कि न जाने वो घड़ी कब आ जाए और कभी इंसान की ज़बान से निकली हुई वो दुआ बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूल हो जाए और ज़िंदगी हमारी पार हो जाए और कामयाब हो जाए। इसलिए ख़ास तौर पर इस बात का एहतिमाम करना चाहिए कि ये जो दरमियानी वक्फ़ा है और अरसा है, जो वक्त है, इसको इंसान ज़ाय न करे, इसको कामयाब बनाए। तो बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि भाई ये दुनिया तो मोमिन के लिए कैद खाना है, हमें इसको कैद खाने की तरह गुजारना चाहिए। कैसे? जैसे जेल में जाने के बाद कैदी का कोई काम अपनी मर्जी से नहीं, तो कलीमा पढ़ने के बाद मुसलमान का कोई काम अपनी मर्जी से नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस तरह कैदी का कोई काम वहां पर अपनी मर्जी से नहीं हो सकता, एक मुसलमान मोमिन जब कलीमा पढ़ लेता है तो उसका कोई काम अल्लाह रसूल की मर्जी के खिलाफ नहीं होगा। ये मतलब है इसका कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। वो इस तरह कैद खाना है कि मोमिन का कोई काम अपनी मर्जी का नहीं होगा, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं होगा, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी, अल्लाह और उसके रसूल की चाहत के मुताबिक होगा। हमारा लिबास वो हो जो अल्लाह ने बयान फरमाया, अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया। हमारा चेहरा ऐसा होना चाहिए जैसा अल्लाह को, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पसंद है। हमारी मईशत, तिजारत और हमारा रहना सहना ऐसा होना चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है। हमारी शादी ब्याह ऐसी होनी चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है। हमारी गमी के हालात वो होने चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है। गर्ज है कि आप जितना सोचेंगे, आप जितना सोचेंगे, आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसूल और ज़ाब्ता और कानून बयान फरमाया कि मोमिन के लिए कैद खाना है, तो वो इस तरह कैद खाना कि
मोमिन का कोई काम अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, तो मोमिन इस दुनिया से दिल न लगाए, मोमिन इस दुनिया से दिल न लगाए। जैसे मुजरिम कैद खाने से दिल नहीं लगाता, बल्कि वो इस इंतजार में रहता है कि मैं किसी तरीके से यहाँ से निकलूं और अपने अहले खाना से, अपने यार दोस्त, अपने रिश्तेदारों से जाकर के मिलूं, और चाहत होती है दिल की। इसी तरीके से मोमिन जब दुनिया के अंदर रहता है तो उसकी ख्वाहिश, उसका मकसद दुनिया से दिल लगाना नहीं, बल्कि यहाँ से तैयारी करके उसकी ख्वाहिश ये होनी चाहिए किस तरीके से मैं अपने परवरदिगार से जाकर के मिलूं, किस तरीके से अपने परवरदिगार से जाकर के। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्ब लिक़ा अल्लाह अहब्ब अल्लाहु लिक़ा, फरमाया जो आदमी अल्लाह से मुलाकात को पसंद फरमाता है, अल्लाह ताला उसकी मुलाकात को पसंद फरमाते हैं, अल्लाह ताला उससे मिलने को पसंद फरमाते हैं। तो दुनिया से दिल नहीं लगाना, बल्कि दुनिया को इस्तेमाल, देखो दुनिया के बगैर चारा भी नहीं है, अल्लाह ने असबाब के साथ जोड़ा है। एक मिसाल से आप इसको समझ लेंगे। हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाहि अलैह, उन्होंने मसनवी शरीफ लिखी फारसी ज़बान में, तो उसके अंदर उन्होंने बहुत अजीब व गरीब हिकायतें बयान फरमाई हैं, इबरत के लिए और समझाने के लिए, नसीहत के लिए। तो उन्होंने फरमाया कि जिस तरीके से कश्ती के लिए पानी ज़रूरी होता है, कश्ती खाली बगैर पानी के कैसे चलेगी? कश्ती के लिए, चलाने के लिए पानी जरूरी होता है। कश्ती जब पानी के अंदर आएगी तो पानी उसको चलाएगा, लेकिन पानी उसको तभी तक चलाएगा जब तक कि पानी उसके अंदर दाखिल न हो जाए। अगर पानी कश्ती के अंदर दाखिल हो गया तो कश्ती भी डूबेगी और कश्ती वाले सारे के सारे डूब जाएंगे। जब तक कि वो कश्ती के नीचे है, पानी कश्ती को चलाएगा और ये उसको नफा पहुंचाएगा, फायदा पहुंचाएगा सबको। इसी तरीके से ये दुनिया जो है, ये इंसान के दिल के लिए कश्ती है। जब तक के ये इंसान के दिल के आसपास रहेगी, इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जब दुनिया इंसान के दिल के अंदर दाखिल होगी, उसका बेड़ा गर्क कर देगी। देखो, एक है कसब दुनिया, एक है हुब्बे दुनिया, एक है दुनिया कमाना, एक है दुनिया से दिल लगाना, दुनिया को दिल में बसाना। तो फरमाया कसब दुनिया मना नहीं है, दुनिया कमाओ, जितनी चाहो इतनी दुनिया कमाओ, कोई मना नहीं है, अगर उस मालो असबाब के हुकूक भी आप साथ साथ अदा कर रहे हैं। कि अल्लाह ने जो ज़कात आपके ऊपर माल में फ़र्ज फरमाई, वाजिब फरमाई, आप उसका हुकूक भी अदा करते हुए चल रहे हैं, तो आप लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, जो चाहे वो बन जाओ। दुनिया की आला से आला डिग्री हासिल करो, आला से आला डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, IAS बनो, और जी है DSP बनो, SP बनो, जो चाहे आप दुनिया का वो ओहदा हासिल करो, लेकिन इस ओहदे के साथ साथ आपके दीन का नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि डिग्री तो बहुत आला हासिल कर ली लेकिन साथ साथ ईमान भी बेच दिया, तो फरमाया डिग्री आपकी किसी काम की नहीं है। ईमान के साथ साथ आप जो दुनिया की डिग्री हासिल करना चाहो वो कर सकते हो, लेकिन अगर डिग्री के साथ साथ दीन जा रहा है, ईमान जा रहा है, तो फिर उलमा फरमाते हैं कि डिग्री को लात मारो लेकिन ईमान और दीन बचाओ। इसलिए कि ये डिग्री तो चंद रोजा है, अगर तुम्हारा दीन और ईमान गया तो फिर दुनिया के साथ साथ आखिरत को भी बेड़ा गर्क हो जाएगा, और वो हमेशा की जिंदगी है, वो अबदी जिंदगी है। तो फानी जिंदगी के लिए आप हमेशा की जिंदगी को खराब नहीं कर सकते, हमेशा की जिंदगी को खराब नहीं कर सकते। इसलिए फरमाया कि आप अपने पास जितना चाहो रुपया पैसा जमा करो, अगर उसके हुकूक अदा कर रहे हो, और जो है साल के अंदर अल्लाह ने जो 2.5% आपके ऊपर फर्ज किया, मालदार के ऊपर, साहिब इस्तिताअत के ऊपर, अगर वो निकाल रहा है तो दुनिया आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन जनाब जोड़े जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, और ज़कात भी नहीं निकाल रहे, फुकरा मसाकीन का जो है जो हुकूक बनते वो भी निकाल लें, तो फरमाया अब ये दुनिया इसका बेड़ा गर्क करके रख देगी।
इसीलिए अल्लाह ने 10वें पारे के अंदर कुरान में फरमाया वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। फरमाया ये लोग जो सोने चांदी को जमा करते जा रहे हैं और जो जोड़ते जा रहे हैं, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में इसको खर्च नहीं करते। अल्लाह ने क्या कहा कि अपने आस पड़ोस में रहने वाले गरीबों का भी उसके अंदर हक है, मसाकीन का भी हक है, बेवाओं का भी हक है, यतीमों का भी हक है। जी, इन तमाम की निगहबानी निगरानी करते हुए अगर तुम माल को जमा कर रहे हो, लेकिन साथ साथ इन तमाम लोगों का भी हुकूक पहुंचा रहे हो, तो फरमाया आपके लिए कोई नुकसानदेह नहीं है। लेकिन जनाब आज तो हालात ये हैं कि पड़ोसी चाहे भूखा मर रहा हो, लेकिन मैं अपने घर के अंदर मटन भी खा रहा हूँ, चिकन भी खा रहा हूँ, कोफ्ते और बिरयानी और नहारी भी खा रहा हूँ, और पड़ोसी चाहे भूखा मर रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस ऐसे आदमी के मुताल्लिक फरमाया ये मोमिन नहीं है, ये ईमान वाला नहीं है, जिसके दिल के अंदर दूसरे की हमदर्दी नहीं, दूसरे की खैर खाही नहीं है, जी दूसरे के लिए नासिहाना जो है इसके दिलों के अंदर जज्बात नहीं है, तो ऐसा आदमी मोमिन नहीं है, ऐसा आदमी मोमिन नहीं है। फरमाया जिसकी तकलीफ से, जिसकी ईजा से उसका पड़ोसी महफूज ना हो, तो फरमाया ये मोमिन नहीं है। मल्ला यअमनु जारुहु बवाइका, फरमाया जिसकी तकलीफ से उसका पड़ोसी महफूज ना हो, अमन में ना हो, फरमाया ऐसा आदमी मोमिन नहीं हो सकता है। तो आजकल हम लोग नमाज रोजे का, ज़कात का और जी दूसरी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, लेकिन हमारी ज़ात से सामने वालों को तकलीफ पहुंचती रहे तो पहुंचती रहे, इसको हम गुनाह नहीं समझते, इसको हम गुनाह नहीं समझते। दूसरे को धोखा देना, दूसरे के हुकूक छीनना, दूसरे के हुकूक दबाना, इस चीज़ को हम गुनाह नहीं समझते। और जी जनाब नमाजें भी चल रही हैं, सजदे भी लंबे लंबे हो रही हैं, और जनाब हाथों के अंदर तस्बीह भी है, वो भी सुबह शाम घूम रही है, लेकिन दिल के अंदर ये चल रहा है किस तरीके से इसका माल जो है इसके पास वो हड़प लूं, किस तरीके से इसको धोखा दे दूं, किस तरीके से इसको नुकसान पहुंचाऊं। हसद की आग भी साथ साथ दिलों के अंदर लगी हुई है। तो बताइए इसकी नमाज, इसकी तस्बीह, इसका अज़कार इसको कैसे फायदा पहुंचाएगा। हर हाल बात कहां से कहां निकल गई, बात यहां चल रही थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। इसीलिए एक मोमिन का जब इंतकाल होगा और जब वो जाएगा परवरदिगार की अदालत में, तो अल्लाह पाक उससे तमाम चीज़ों का सवाल करे, तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, रोज़ा क्यों नहीं रखा, ज़कात क्यों नहीं दी, और जी जो है गरीबों की मदद क्यों नहीं करी, मिस्कीनों की मदद क्यों नहीं करी, तमाम चीज़ों का सवाल होगा। लेकिन काफिर से ये सवाल नहीं होगा। काफिर से नहीं पूछा जाएगा तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तुमने ज़कात क्यों नहीं दी, रोज़ा क्यों नहीं रखा, कोई सवाल नहीं, सिर्फ एक सवाल होगा, फरमाया तुम ईमान क्यों नहीं लेकर के आए। और यहाँ पर फंस जाएगा, यहां पर फंसेगा। फरमाया ईमान क्यों नहीं लाए। ये तमाम के तमाम जो जुज़ियात है और ये जो सवालात हैं, ये तमाम होंगे मुसलमान से, लेकिन काफिर से सिर्फ एक, तुम ईमान क्यों नहीं लेकर के आए, क्यों नहीं ईमान, ये सवालात। बहरहाल तो हमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस पाक के अंदर एक और इरशाद फरमाया, अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत। फरमाया हम लोग अक्लमंद उसको समझते हैं कि जो दुनिया के ढेर लगाना खूब जानता हो, एक मकान से दो मकान, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री, और जी और न जाने क्या क्या, यानी दुनियावी मामलात में जो सबसे बड़ा हो उसको कहते हैं भाई बहुत बड़ा अक्लमंद है। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसको अक्लमंद बता रहे हैं, फरमा रहे हैं अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत। फरमाया अक्लमंद, होशियार, समझदार, दाना इंसान वो है जो अपने नफ्स की ख्वाहिशात के मुताबिक न चलता हो, अपने नफ्स की पैरवी न करता हो। और दूसरा फरमाया वअमिल लिमा बअदल मौत, और मरने के बाद वाली जो जिंदगी है उनके लिए आमाल करता हो। यानी क्या मतलब है, दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करता हो, दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करता हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये क्राइटेरिया और ये मेयार बयान फरमाया कि देखो भाई अक्लमंद ये है, अक्लमंद ये है, होशियार, दाना, समझदार ये है जो आगे आने वाली जिंदगी के बारे में सोच रहा है।
एक बुजुर्ग गुजरे हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह। मजजूब किस्म के आदमी थे, वो बादशाह थे, उनके जमाने में थे। वो बादशाह जो है वो इनसे खूब हंसी मजाक किया करता था और तफरी किया करता था, बेवकूफ समझता था और अपने दरबानों से कह रखा था कि जब भी ये मेरे दरबार में आए, मेरी सभा में आए, इनको रोका ना करो, इनको आने दिया करो। हंसी मजाक किया करता था बादशाह से। तो चुनाचे एक मर्तबा मजजूब रहमतुल्लाह अलैह को बादशाह ने एक लकड़ी दी, एक छड़ी थी उनके हाथ में, और कहा कि ये लकड़ी लो, ये छड़ी लो और ये उस शख्स को दे देना जो तुम्हें सबसे ज्यादा बेवकूफ नजर आए, सबसे ज्यादा बेवकूफ नजर आए, कम अकल ना समझ तुम्हें नजर आए, ये छड़ी उसको दे देना, ये तुम्हारे पास अमानत है। और बादशाह का मकसद ये था कि तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, तुमसे बड़ा नादान कोई नहीं है, तुमसे बड़ा अहमक कोई नहीं है। मतलब मकसद ये था। चुनाचे उनको छड़ी दे दी, कहा कि जनाब जो तुम्हारे पास अमानत है और इसको उस शख्स को दे देना जो तुम्हें सबसे बड़ा बेवकूफ और नादान नजर आए, उसको ये छड़ी दे देना तुम। चुनाचे हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह उसको छड़ी को लेकर के चले गए और अपने पास उन्होंने बतौर अमानत उसको रख लिया। एक वक्त ऐसा आया, उनको इत्तिला मिली कि बादशाह सलामत जो है वो बीमार है और वो चारपाई से लग गए। चुनाचे लोग उनकी इयादत करने के लिए आ रहे हैं। इन्होंने भी सोचा चलो यार मैं भी इयादत कर लेता हूँ। चुनाचे ये भी इयादत करने के लिए आए बादशाह सलामत के पास और इनके हाथ में छड़ी थी। चुनाचे बादशाह सलामत से सलाम कलाम हुआ। उसके बाद इन्होंने पूछा बादशाह सलामत कहाँ जा रहे हो, कहाँ का सफर है? कहा कि सफर दरपेश है, लंबा सफर है। मुराद क्या था? आखिरत के सफर, ये लंबा सफर है। तो इन्होंने फौरन पूछा कि ये बताओ बादशाह सलामत, जब कोई सफर में जाता है तो पहले से तैयारी करके जाता है, खाने पीने का सामान, कहाँ पर जाकर के हमें अपनी झुग्गी झोपड़ी लगानी है और कितने खादिम साथ में ले जाने हैं। तो बादशाह से पूछा कि भाई सफर दरपेश है, सफर के लिए तुमने क्या तैयारी की है? कहा कि जनाब ये ऐसा सफर नहीं है। उन्होंने पूछा कि भाई कोई खादिम को कितना लाओ लश्कर और कितना साजो सामान साथ जा रहा है? उन्होंने कहा कि जनाब ये ऐसा सफर है कि इसमें कोई भी साथ नहीं जाया करता, न लाओ लश्कर और न खादिम और न इसी तरीके से घोड़े और न हाथी और न ऊंट और न साजो सामान और न खेमे, कोई साथ नहीं जाता। ये ऐसा सफर है कि इस सफर में तो इंसान को अकेले और तन्हाई जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि फिर भी तुमने इस सफर के लिए कुछ तो तैयारी करी। तो कहने लगा अजीब बेवकूफ आदमी है भाई मैं पहले ही कह रहा हूं कि ये ऐसा सफर है कि इस सफर में कोई अपने साथ कुछ नहीं लेकर के जाता, खाली हाथ जाता है। तो फौरन हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने वो छड़ी जो बादशाह ने उनको दी थी बादशाह के हाथ में रख दी। कहा कि आपने यूं कहा था कि ये सबसे बड़े बेवकूफ को दे देना जो सबसे बड़ा कम अकल कम समझ तुम्हें नजर आए। बादशाह तुमसे ज्यादा बेवकूफ मुझे कोई नजर नहीं आया, इसलिए छड़ी आप अपने पास रखें। उन्होंने कहा मैं क्यों? कहने लगा कि जब तुम दुनिया का सफर किया करते थे तो महीनों से तुम तैयारी किया करते थे सफर की, और सफर में कितने लोग जाएंगे और पहले से इंतजामात होते थे और वहां जाकर के ठिया लगा दिया जाता था और खाने पकते थे और साथ में इतने खुदाम जाते थे, इतनी तैयारियां किया करते थे दुनिया के सफर के लिए, और आप आखिरत का सफर है, बताओ तुमने उसके लिए क्या तैयारी की? कहा कि भाई वाकई में अक्लमंदी की बात है, आखिरत के लिए तो हमने कुछ नहीं किया। फरमाया कि हमसे बड़ा बेवकूफ वाकईतन कोई नहीं, हम तो सारी जिंदगी तुम्हें बेवकूफ समझते रहे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों अजीज दोस्तों, यही हाल हमारा भी है। हम सारी जिंदगी दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं कि भाई ये बेवकूफ, ये अहमक, मैं सबसे बड़ा समझदार, मैं सबसे ज्यादा अक्लमंद, होशियार, दाना, और सब के सब बेवकूफ हैं। लेकिन मेरे भाइयों ये उस वक्त पता लगेगा कि कौन समझदार था और कौन ना समझ था, जब खुदा की अदालत में जाकर के दूसरे लोगों के दर्जात हमसे बुलंद हो जाएंगे और हमें कहाँ ठिकाना मिलेगा, हम इस बात का तसव्वुर नहीं कर सकते। तब जाकर के पता लगेगा इस बात का कि कौन समझदार था और कौन ना समझदार।
इसीलिए हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु व बर्रद मज़अहु ये फरमाया करते थे कि अशरफ अली अपने आप को दुनिया के तमाम मुसलमानों से कमतर, हकीर, जलील समझता है फिलहाल। अशरफ अली थानवी जिन्होंने तकरीबन हजारों किताबें लिखी हैं और बिदअत की बिल्कुल जड़ काट दी, जिन्होंने फरमाया कि अशरफ अली अपने आप को फिलहाल दुनिया के तमाम मुसलमानों से हकीर समझता है, तमाम मुसलमानों को अपने से अफजल समझता है, सबसे ज्यादा जलील में हो फिलहाल। और फिर देखो अगला जुमला क्या इरशाद फरमाया और दुनिया के तमाम काफिरों को, तमाम जानवरों को, यहाँ तक कि खिंजीर, कुत्तों को भी अपने से बेहतर समझता हूँ फिल मआल, यानी अंजाम के एतबार से। दोबारा समझ लीजिए, फरमाया अशरफ अली अपने आप को दुनिया के तमाम मुसलमानों से फिलहाल कमतर, हकीर और जलील समझता हूँ, इसलिए कि न जाने किसी मुसलमान का कोई नेक अमल अल्लाह के यहाँ कबूल हो रहा हो और मेरा अमल मरदूद हो रहा हो, मुझे समझ ना हो, मुझे तमीज ना हो इस बात का, इसलिए तमाम मुसलमान मुझसे बेहतर है। अशरफ अली थानवी जिनको मुजद्दिद भी कहा जाता है, जिन्होंने दीन की तजदीद की इस जमाने के अंदर, वो अपने आप को क्या कह रहे हैं? फरमाया कि अपने आप को तमाम मुसलमानों से हकीर समझता हूँ, जलील समझता हूँ फिलहाल, इसलिए कि उनका अमल हो सकता है अल्लाह के यहाँ कबूल हो रहा हो और मेरा मरदूद हो रहा हो। और फिल मआल यानी अंजाम के एतबार से तमाम जानवरों को अपने से अफजल समझता हूँ, तमाम खिंजीरों को, कुत्तों को, तमाम जानवरों को अपने आप से फिल मआल यानी अंजाम के एतबार से अफजल समझता हूँ, इसलिए कि अगर खुदा ना खास्ता ईमान की हालत में खात्मा ना हुआ तो फिर तो हमसे ये जानवर अच्छे हुए, फिर तो हमसे ये जानवर अच्छे हुए। इतना डर था अपने ईमान के बारे में और अपने अंजाम के एतबार से इन लोगों को कितना डर था, कितना खौफ था। हम लोग तो मेरे भाई बिल्कुल मुतमईन हुए बैठे हुए हैं कि भाई हमें तो जो है हिदायत हासिल है, हम तो ईमान वाले हैं। हालांकि याद रखें, मेरा और आपका ईमान कामिल नहीं बल्कि नाकिस है। आपके मुताल्लिक नहीं कहता, बल्कि मेरा ईमान नाकिस है। क्यों? इसलिए कि हम ये देखें, कामिल ईमान उसका है जिसकी 24 घंटे की जिंदगी अल्लाह रसूल के अहकाम के बिल्कुल मुताबिक गुजर रही है, एक लम्हे के लिए भी अल्लाह रसूल की नाफरमानी नहीं की। तो फरमाया इसका ईमान कामिल है। और हम और आप देख लें, हमारी 24 घंटे की जिंदगी, बल्कि 12 घंटे की जिंदगी देख लें, 1 घंटे की जिंदगी, 10 मिनट की जिंदगी देख लें, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ, नमाज में भी खड़े हुए हैं तो उसके अंदर भी ख्याल और कहीं है, दुनियावी कामों में है, दुनियावी धंधों में है। कोई अपनी दुकान का हिसाब कर रहा है, कोई ग्राहकों से बातें कर रहा है, और कहीं कोई रिश्तेदारियों में घूम रहा है। नमाज के अंदर भी ये हालात हैं। तो फरमाया मेरी और आपकी ज़िंदगी कैसी है? मेरा और आपका ईमान तो नाकिस है, हमारी हिदायत कामिल नहीं बल्कि नाकिस है। और नाकिस हिदायत, नाकिस ईमान के सल्ब होने का खतरा ज्यादा हुआ करता है। शैतान ने बड़े बड़े वलियों को बहका दिया, बड़े बड़े औलिया अल्लाह को बहकाने की कोशिश की। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को नहीं जानता, फरमाया कि आखिरी वक्त में आ गए और आकर के कहने लगे, अब्दुल कादिर मैं तेरा रब बोल रहा हूँ और आज से मैंने तेरे जिम्मे से तमाम नमाजें माफ कर दी, तमाम रोजे और तमाम अहकामात उठा लिए, अब तुम जिस तरीके से चाहो इस तरीके से जिंदगी गुजारो। उन्होंने कहा, इतने बड़े बड़े पैगंबर नबी आए, अल्लाह ने उनसे नमाजें नहीं हटाई, रोजे माफ नहीं किए, तो मैं किस खेत की गाजर हूँ भाई, मैं किस खेत की मूली? उन्होंने कहा कि तू शैतान है। तो शैतान ने फिर दूसरा हमला कर दिया। फरमाया अब्दुल कादिर तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया। फरमाया अस्तगफिरुल्लाह, मेरे इल्म ने नहीं मुझे बचाया, बल्कि अल्लाह की रहमत, अल्लाह के फजल ने मुझे बचा लिया। तो जिस मेयार का आदमी होता है, शैतान उसको इसी तरीके से गुमराह करता है। इल्म वाले को इल्म के एतबार से और कम इल्म वाले को उसके एतबार से। फरमाया अपने ईमान और हिदायत के बारे में अल्लाह से हर वक्त दुआ मांगा किया करो, या अल्लाह हमारा खातिमा ईमान की हालत में। इसलिए को कोई नहीं जानता, ये इर्तिदाद का ज़माना चल रहा है। इंशाअल्लाह फिर आइंदा जुमे इस बात पर गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।